नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आने वाले सभी परीक्षा एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ यानी जितना भी रेलवे के एग्जाम होता है ना, सारे एग्जाम के लिए एक वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 13 है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दूं, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखो, आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 में इन सवाल को पूछा गया, ठीक है भाई। तो ऐसा प्रश्न इस वीडियो में जितना भी टॉप 10 में आते हैं, सभी का सभी प्रश्न हमने हर वीडियो में लेकर आते हैं। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल प्रतिशत का भी हो सकता है, ये सवाल नंबर सिस्टम का भी हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे एक्चुअल में प्रतिशत का क्वेश्चन है, लेकिन इसको नंबर सिस्टम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या के 65% में 63 को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है। मेरे दोस्त कहने का मतलब देखो ध्यान से, किसी भी संख्या ले लो, मान लेते हैं कि संख्या मेरे भाई पी है, ठीक है। ये पी है, इसके 65%, इसका 65% यानी 65 रहेगा ऊपर और 65% है तो 65 को लिखेंगे। अब 65 के नीचे में हम 100 लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, प्रतिशत हटी नीचे में 100 सटी में 63 अगर हम लोग जोड़ देते हैं भाई तो ये कितना प्राप्त हो जाता है, उस संख्या के बराबर। यानी कौन संख्या हमने जो पी माना था, यानी कि पी प्राप्त हो जाता है। अब हमें पी का वैल्यू बताना है तो बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरीका है कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएं, एक तरीका है कि कोई भी ऑप्शन को हम ले लें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। दूसरा तरीका है कि इन दोनों का मेरे दोस्त हम एलसीएम ले लें या फिर इन दोनों का हम सॉल्यूशन कर ले, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, सबसे पहले इसको हम 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो जाएगा 20 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। तो इधर बचेगा भाई 13 पी, अब बट्टा में हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, जो p उधर बराबर के उस साइड में है उसको बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का p हो जाएगा। अब बराबर ये दो 63 है, इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस का 63 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अच्छा, अब 13p/20 और माइनस p को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 13p माइनस, यहाँ p के नीचे एक होता है 20, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20p। आप बराबर में ही हो जाएगा कितना भैया, माइनस का 63। अब देखो यहाँ 13p है, यहाँ 20p है, 20p में से 13p घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 7p बचेगा। अब बटा में बचेगा 20, अब बराबर में हो जाएगा माइनस 63। अब यहाँ से p का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से 63 कटेगा 9 बार में। अब हम कैंची जब गुना करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 180, ठीक है। अब बताओ 180 कहाँ पर दिया गया है दोस्त, 180 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है सवाल है, ठीक है भाई, बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ऐसा हम इसको डिटेल तरीका से सॉल्व करेंगे। लेकिन भाई हम आपको बता दे रहे हैं, इसको डिटेल सॉल्व ना करके आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे, दूसरा मेथड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन बोला है किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर उस संख्या, प्राप्त जो संख्या होता है उसका जो परिणाम आता है उस संख्या के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए कहता है जो 200 लिखा गया है इसका 65% तुम निकालो।
आप 65% निकालो और उसमें तुम 63 को जब तुम जोड़ दोगे ना तो कितना मिल जाएगा, वही संख्या यानी 200 प्राप्त हो जाएगा। अब इनको देख चेक करो कि सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 65 दूनी 130 हो जाएगा। 130 में जब हम 63 को जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 193 हो जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए 200। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी चेक करेंगे। 180 दिया है, ठीक है, 180 का 65% हम निकालेंगे। अच्छा, इस 65% में जब हम 63 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए भाई, 180 ही आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, समझ रहे हैं। अच्छा, ये 5 से 65 कटेगा 13 बार में, इधर बचा 13 गुना 9 अब प्लस 63, 13 को 9 में गुना करेंगे तो 117 हो जाएगा। और इसमें हम 63 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के जीरो हासिल, 1 6 और 1 7, एगो हासिल हो जाएगा 8 1, बिल्कुल 180 आ गया इनको ऐड करने पर। इसका मतलब है दोस्त कि ऑप्शन बी हमारा कुल मिला के राइट आंसर होगा। तो आप इस तरीका से भी जा सकते हैं भाई, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, देखो ध्यान से। ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कह रहे हैं इतना में यह जो संख्या में 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। मेरे दोस्त देखो, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान, इससे सवाल रेलवे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये बिल्कुल 2021 का सवाल है, ठीक है। हाल फिलहाल में भी इन सवाल को पूछा गया था, इसीलिए मेरे भाई इस सवाल को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप डिटेल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बताया गया है 7 के अंकीय मान कहिए या जातीय मान कहिए, बात कहीं है, और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। देखो 7 का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्थानीय मान। 7 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर, तो इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, 7 दिया है तो 7 को लिखेंगे, 7 के बाद में जितना अंक है, 7 के बाद में जितना अंक है उतना जीरो लगा देंगे, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 के बाद कितना अंक है, 2 2 4 4 और 1 5, 7 के दाहिने बगल में 5 गो अंक है तो यहाँ पर 5 गो जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। 5 गो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया, 7 का स्थानीय मान हो गया। अच्छा भाई, 7 का जातीय मान क्या होगा, देखो जातीय मान कहो या अंकीय मान कहो, जातीय मान या अंकीय मान उसका मतलब एक ही होता है कि जिस नंबर के बारे में बताया जा रहा है उसका जातीय मान या अंकीय मान खुद वही होता है। जैसे 7 का अंकीय मान 7 हो जाएगा, बस 7 का अंकीय मान निकाला तो कितना आ गया भाई, 7 आ गया, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 0 0 0 0 7, 7 4 गो 0 7, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है भाई। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर मेरे दोस्त हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्त, ईमानदारी से वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है 3, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को पढ़ने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, एक सूत्र पूरी दुनिया जानती है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को अगर आप क्यूब्स करने लगे तो बर्बाद हो जाएंगे, आपसे बनेगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। हम क्यूब्स काहे करेंगे, ऐसा सवाल कभी भी आता है ना तो वहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर, प्लस होता है ए बी और प्लस बी होता है। ये सभी कोई जानता है, इस फार्मूला को सभी कोई जानता है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 0.96 का क्यूब्स माइनस 0.1 का क्यूब्स बटा में है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, अगर हम ए के स्थान पे भाई, ए के स्थान पे
0.96 मान ले और b के स्थान पे हम 0.1 मान ले, ठीक है। और इस फार्मूला पे जब हम सेट करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बॉक्स वाला बनेगा कि नहीं। यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 0.096 बनेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला पर इसको हम ब्रेक करते हैं। देखो जब हम ब्रेक करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला पे, तो ये क्या हो गया, 0.96 माइनस 0.1 होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, 0.96 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी को जब आपस में गुना करेंगे भाई तो कितना होगा दोस्त, ए बी को जब हम आपस में गुना करेंगे तो 0.096 हो जाएगा, अब प्लस 0.1 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। जब ऊपर वाले जो भी था इनको जब हमने सूत्र के रूप में खोला तो इस रूप में हो जाएगा। और बाटा में भाई कितना दिया गया है, इन सभी के बट्टा में दिया गया है 0.96 इनका स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस यहाँ दिया गया है 0.1 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी भाई को समझ में आया होगा। अब देखो यानी कि बट्टा का रूल कहता है कि जब बट्टा में सेम चीज़ें होती है तो कट जाती है, तो यानी नीचे और ऊपर ये आपस में सेम है तो ये कट ही जाएगा। देखो ध्यान से, कट ही जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर जब ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास केवल इतना सा ही बचेगा, यानी कि 0.96 में से 0.1 को घटा देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, 96 में से 0.1 को हम घटा देंगे, 1 के बाद यहाँ पे 0 रख सकते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा भाई 0.86। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगर इस सवाल में ये सूत्र आपको मालूम नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सवाल बनेगा ही नहीं, गारंटी है, ठीक है भाई। इसलिए आप लोग सूत्र का भी यूज करेंगे। आप कितना भी ट्रिक पढ़ ले दोस्त, अगर आपके फार्मूला याद नहीं है तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है भाई। और रेलवे के जितना भी एग्जाम है ना, सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल करते हैं। ऐसे ऐसे जो भी मेरे वीडियो है, लगभग 75 वीडियो हमने बना रखा है, जो मैथ रेलवे मैथ के प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाके सारे वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल है 4 क्वेश्चन है। देखो 2/3 गुना 4/6 प्लस 5/3 गुना 7/2 माइनस 11/4 गुना 4/3 है। मेरे दोस्त एक ग्रुप डी 2018 में इन सवाल को पूछा गया है। हमने इस वीडियो को लिया ताकि कैलकुलेशन आपको अच्छी हो सके। मेरे दोस्त सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये ब्रैकेट में 2 नंबर लिखी गई है, इसको 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद सॉल्व किया जाए। ध्यान देंगे यहाँ पर जो चीज़ कट सकता है उसे काटो। 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, कट जाएगा कि नहीं भाई। अच्छा और क्या कटेगा, यहाँ देखो ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के गुना में तिरछा तिरछी काट सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 4 बट्टा में 3 तिरकी 9 हो जाएगा, बीच में है प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6। इसके बाद में है माइनस, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा बीच नीचे कितना भाई 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाव बन गया, यानी भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। अब इसे कोई भी सॉल्व कर लेगा, तो सॉल्व करने का तरीका क्या कहते हैं, 9, 6, 3 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम यानी लसा लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 18। अब देखो 9 से इसको लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 6 तिरकी 18, 3 आएगा। 35 को 3 में गुना करेंगे भाई 105 आ जाएगा, माइनस 3 छक 18, 11 छक 66 हो जाएगा। बस इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे अब आपस में, नीचे में 18 रहेगा। अब देखो भाई ऊपर में 105 में जब हम 8 को जोड़ेंगे 113 हो जाएगा। अब माइनस का जब हम लोग 66 करेंगे कितना होगा भाई, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, नीचे में 18 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो यहाँ 10 बचे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यानी 47/18, 47/18 ऑप्शन ए इन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। बस आपको केवल यहाँ पर इतना ही काट पीट करना था,
इस क्वेश्चन को भी हल्के में ना ले, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है भाई, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन जो भी आपके सामने दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखो ध्यान से, कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले √30 माइनस √30 माइनस √30, यानी इस पर डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाए, तो इसका आंसर जानते हैं क्या होता है भाई। सभी के अंदर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस वाले भी बनता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 30, ये जो 30 नंबर है इसका आंसर जानते हैं क्या होता है भाई। देखो यहाँ पर जो नंबर 30 लिखा गया है, कोई इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे सभी जगह तो एक ही नंबर है। यहाँ पर 30 लिखा गया है, इस 30 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 30 आना चाहिए, लेकिन ये लगातार टर्म में टूटना चाहिए, उनके बीच का अंतर भी एक होना चाहिए। इनको ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको गुना करने पर 30 आ जाए और उनके बीच का अंतर 1 हो, तो टूटेगा भाई 5 गुना 6, 5 6 30 हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो भाई, इनको ऐसे दो भाग, यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहे, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहे, उस नंबर को आप दो भागों में तोड़ेंगे, उनके बीच का गैप 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने जब तोड़ा तो 5 गुना 6 मिला, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है भाई, सभी के बीच में क्या है, माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस वाला सवाल है तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस वाला सवाल होता तो हमारा 12 वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन इस सवाल में बीच में माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 5। इन सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, चुटकी बजाते ही सब होगा आपसे, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलिए दोस्त, अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है 6, काफ़ी बढ़िया सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का लिया गया है। मेरे दोस्त सवाल कर रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 5600 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट बताने से पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं, उसका कंसेप्ट देखो। अगर कहीं पे लिखा रहे, जैसे यहीं पे मान लो तुम, ठीक है, यानी जब अनुपात में दिया है, अनुपात से बाहर में कोई भी चीज़ को लिखा जाता है तो एक कांस्टेंट नंबर से गुना हो जाता है, तो इसको हम 4x कह सकते हैं, इसको हम 5x कह सकते हैं, इसको हम 7x कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन तीनों नंबर का तुम सबसे पहले एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है उसे बाहर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये सभी पूरी दुनिया जानती है, इतना सॉल्यूशन। एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होता है इन सभी को आपस में गुना कर दो, एलसीएम के बराबर आ जाता है, तो यानी कि x गुना 4 गुना 5 गुना 7 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम यानी कि 5600 हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ इनको काट कर हम x का वैल्यू निकालेंगे और x ही हमारा एचसीएफ होता है, जो सभी में कॉमन निकल के आता है वही एचसीएफ होता है ना, बिल्कुल। अब देखो 4 से काटेंगे इसको तो ये 14 चौका 56 1400 जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 2000 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 40 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा भाई, x का वैल्यू आएगा 40, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे, और हमारा x ही एचसीएफ होता है क्योंकि तीनों में x कॉमन है, तो सभी जो चीज़ें सब में कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है, तो इन सवाल का आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, आपको हम फार्मूला बता देते हैं। एलसीएम बराबर, याद करेंगे या कहीं लिख लेंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ हो जाएगा इनटू एचसीएफ इनटू जितना नंबर दिया रहे ए गुना बी गुना सी। अगर 3 नंबर दिए रहे तो 3, 4 दिए रहे तो 4, 2 दिए रहे तो 2, ठीक है भाई। एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो, यानी कि एचसीएफ का मतलब है, देखो इनमें जो भी कांस्टेंट नंबर होगा
यानी कि जो चीज़ कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। A मतलब पहला नंबर, B मतलब दूसरा नंबर, C मतलब तीसरा नंबर। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस तरीक़ा से करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है यानी HCF गुना A गुना B गुना C बराबर में एलसीएम। यही तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखने का प्रयास आप लोगों को सिखाए थे। यहाँ पर तो हमने एलसीएम निकाला था, यहाँ पर जो लिखा था यही चीज़ तो था, वो था कि नहीं भाई, यही चीज़ था। तो एलसीएम दिया है क्वेश्चन में कितना, 5600। आपको डायरेक्ट इतना आना चाहिए। ठीक है भाई, HCF तो हमें निकालना है, HCF को हम H मान लेते हैं। ठीक है, इनटू पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 7। ठीक है, जो हमने अभी इसको काटा था, काट के हमारा HCF कितना आया था भाई, HCF आया था 40। और कैसे काटा था आप तो सीख ही लिए होंगे। ठीक है भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है आपसे, और ग्रुप डी 2022 में इस सवाल को पूछा गया भाई। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल ग्रुप डी का है। इस क्वेश्चन को भी हल्के में न ले, आसान है, बात हम समझ रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी में इन सवाल को पूछा गया था। किसी संख्या का 108%, मान लेते हैं संख्या भाई p है, इसका 108%, इसका 108% जो है वो 189 के बराबर है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन के रूल से p बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 189 हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पर बट्टा में जो चीज़ें गुना में है बराबर के उस साइड में जाएगी तो ये भागा में हो जाएगी, या फिर बराबर के उस साइड में जाएगी तो पलट जाएगी। ठीक है, 100 अब बटा में हो जाएगा 108। आप ऐसे भी इनको बोल सकते हैं। इनको अब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। किससे कटेगा ये, किससे कटेगा भाई, ध्यान से देखो तो पहले 18 से कटेगा। जी हाँ, 18 से ई कटेगा 10 बार में, 18 से ई कटेगा 18 25 90, 18 छक 108 6 बार में, और कटेगा जी हाँ 5 दूनी 10। ठीक है, ओ माय गॉड 108 189 है, 180 नहीं है, 189 गलत हो गया था। ध्यान से देखो, यहीं पे काटो अच्छा होगा। देखो फ्रैक्शन का रूल है कि ऊपर से ऊपर आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 108 है, यहाँ 189 है, ये किन से कटेगा भाई, 9 8 17 18 3 से कटेगा, तो ये 36 यहाँ 108 होगा। ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 तिरकी 9। अब 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, ये 9 से कटेंगे तो 9 सत्ते 63। अब देखो ये 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा, कैंची गुना करेंगे तो 25 गुना 7 होगा कि नहीं। 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5, हासिल कितना 3 7 दूनी 14 3 17, यानी 175। इन सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दोस्त। किसी भाई की कोई दिक्कत, बार बार हम आपसे एक ही विनती कर रहे हैं भाई कि अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। यदि हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी हमसे त्रुटि होती है या बोल पा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मेरे दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बताएंगे, कमेंट करके बताएं कि भैया आप ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 8। कर दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जानी चाहिए। मेरे दोस्त मेरे भाई काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क कहो या फिर रेशियो में भी ऐसा सवाल बन सकता है। आपसे क्वेश्चन बोला है कि P और Q के बीच में अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है। इन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इनकी क्षमता का अनुपात है कि P एक दिन में 3 घंटा काम करता है, Q करता है 2 घंटा, या फिर P करता है 3 यूनिट तो Q करता है 2 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग ही इसको मजदूरी दिया जाएगा। यानी P को मजदूरी ज़्यादा मिलेगा, Q का मजदूरी कम मिलेगा। टोटल रुपया है 400 रुपया में P को कितना राशि मिलेगा, यही आपसे बताया गया। तो देखो भाई हमें बताना है क्या,
पी का वैल्यू निकालना है ना, तो पी का निकालना तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो टोटल रुपया है कितना भाई, 400। तो ये 400 रुपया में से ये 400 रुपया, फिर आप ऐसे भी कहेंगे, देखो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। यहाँ पर देखो टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है, ध्यान से देखो, टोटल है 3 है अनुपात में पी का, 2 है अनुपात में क्यू का। टोटल रुपया है मेरे दोस्त 400, 400 जो रुपया है ये टोटल 5 का वैल्यू है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। ठीक है, 3 और 2 जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 400 रुपया 5 का वैल्यू है। पी का निकालना है, पी के अनुपात में कितना है, 3 है, तो हम 3 से गुना करेंगे, यही आंसर होगा। 5 से ही कटेगा 80 बार में, 80 गुना 3 240 हो जाएगा। 240 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बात समझ में आया कि नहीं भाई, जो हम बात आपको समझाए समझ में आया कि नहीं। देखो पी का अनुपात में 3 है, क्यू का अनुपात में 2 है, टोटल रुपया है 400। जो 400 रुपया है अनुपात में जब हमने दोनों को जोड़ा तो 5 हुआ। तो इसका मतलब जो 400 रुपया है वो 5 का वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। पी का निकालना है, तो पी का अनुपात में 3 है, 3 से हम गुना करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 240 रुपया मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 9 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। इसको हम सॉल्व करने से पहले जो ये फार्मूला है ना, M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा W2, ये फार्मूला लगाएंगे और इस सवाल को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग देखेंगे M1, 5 पुरुष किसी दीवार को 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो 5 पुरुष 12 दिन में बना लेते हैं। काम कितना है, देखो यहाँ पे जब प्रतिशत दिया है तो 100% काम लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 पुरुष 12 दिन में 100% काम मान लीजिए कर लेते हैं। यही काम को क्वेश्चन ने बोला है कि 50% अधिक लेना है। पहले 100 काम करते थे, अब कितना लेना है, 50% अधिक, यानी कि 150 लेना है। 10 दिन में कराना है, क्वेश्चन ने दिया है आपसे D2 का वैल्यू M2 का वैल्यू पूछा है। M2 का वैल्यू यानी कि कितना आदमी लगेगा, आपसे ये बात पूछा जा रहा है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और क्या कटेगा भाई, जो कटेगा उसको काटो। 5 से 1 कटेगा 20 बार में, 5 से 1 कटेगा 20 4 बार में, या फिर इस तरह काटो, अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह काटो भाई, यहाँ तक रहने दो। देखो 20 से काटो, या फिर 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा। जी सर। अब देखो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में। अब देखो ये जो यहाँ पर 10 दिया है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये जो 6 दिया है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं भाई। अच्छा, ये 5 से ये 15 कटेगा 3 बार में। जब इनको अब हम कैंची गुना करेंगे तो M इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। जब हम कैंची गुना करेंगे भाई तो M2 बराबर आ जाएगा 9 दिन। तो मेरे दोस्त 9 दिन इन सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। काफ़ी बढ़िया सवाल है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है उस सूत्र का लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। इस फॉर्मूला पे भी लगा देंगे। देखो एक ग्रुप डी में सवाल को पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना दिया है भाई, 1600 दिया गया है, रेट दिया है 7.25, टाइम दिया है 10 साल, बटा में 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ नया होने वाला है, जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे में हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कुल मिला के एक कितना हो जाएगा भाई, अब ये कुल मिला के हो जाएगा 725। बात को समझ रहे हैं, ये 725 हो जाएगा।
अब देखो जब 725 हो जाएगा तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। हमारे पास नीचे में कितना बचा है भाई, 10 बचा है। 10 को रहने दो, ऊपर में अब सॉल्व करो कि कितना होगा, ठीक है। या फिर इसको और तुम काट सकते हो कैसे, 5 से 2 से इसको काटोगे तो 16 जाएगा 8 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो ई जाएगा 5 बार में, 5 से इस 725 को काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से जाएगा तो 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से जाएगा तो 25, 5 25, 125 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 125 हो जाएगा कि नहीं, कहीं गड़बड़ है क्या भाई। 5 एकम 5, 2 जाएगा 22, 5 चौका 20, ओ माई गॉड 145, 5 एकम 5, यहाँ से 2 जाएगा तो 22 बनेगा, 5 चौका 20, 5 25, 145 बनेगा। अब हम 145 को 8 से गुना करेंगे, 145 को 8 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 145 गुना हम लोग 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो कितना होगा, 8 25 40 के 0, हासिल कितना 4, 8 चौका 32, 4 36 के 6, हासिल कितना 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1160 रुपया ऑप्शन बी इन सवाल का आंसर होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे सवाल को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।